विधानसभा का सत्र इतना छोटा है और भारतीय जनता पार्टी इससे साफ जाहिर है कि जो समस्याएं उत्तर प्रदेश की उनसे भागना चाहती है। सरकार ये तो कहेगी ही नहीं कि साहब हम लोग कानून व्यवस्था में फेल हैं, वो तो कहेगा कि अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। नीट की परीक्षा हुई, वो परीक्षा खारिज हुई, खारिज होने के बाद दोबारा परीक्षा हुई, तो ये किसकी जिम्मेदारी कि सरकार ने ये मान लिया कि हमने जो परीक्षा कराई थी वो गलत थी। नमस्कार, मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी विधानसभा सत्र कल से शुरू होने वाला है। इसी बीच बात करने के समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ। सर, कैसे देखते हैं कल का जो सत्र है उसमें क्या माहौल? देखिए, विधानसभा का सत्र इतना छोटा है और भारतीय जनता पार्टी इससे साफ जाहिर है कि जो समस्याएं उत्तर प्रदेश की उनसे भागना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है क्योंकि किसान को खाद नहीं मिल रहा, उसको भी कंप्यूटराइज कर दिया। 1 एकड़ पे 1 कट्टा दे रहे हैं, कट्टे का साइज छोटा कर दिया, महंगा कर दिया, बिजली महंगी हो गई, निजीकरण की तरफ बिजली को लेके जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, बेरोजगारी का आलम ये है, बढ़ते हुए अपराध, ये बेरोजगारी की वजह है। तो ये सारे मुद्दे हम लोग सदन के अंदर रखेंगे और सरकार को जवाब मांगेंगे कि सरकार जवाब दे। जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, जो अपनी सरकार में वादा किया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया। आपने अपराध की बात की। योगी जी कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हमने बना दिया है। अपराधियों की दो ही जगह, या तो जेलों में या जेल में। देखिए, सरकार, मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। आप कोई भी उठा लिए, बलात्कार की घटना उठा लिए, डकैती उठा लिए, लूट उठा लीजिए, अपहरण उठा लिए, उनमें सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब सरकार ये तो कहेगी ही नहीं कि साहब हम लोग कानून व्यवस्था में फेल हैं, वो तो कहेगा कि अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। वो कह रहे हैं कि कोई बेटी को छेड़ेगा अगले चौराहे पे सीधा एनकाउंटर कर दिया जाए। नहीं, वो होना चाहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। भाई, बेटी का सम्मान होना चाहिए, जो गलत करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये समान होनी चाहिए, सब लोगों के लिए होनी चाहिए। उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो कौन किस तरह की बात करता है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है जैन जी का, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग इसको भड़का करके दिल्ली को जलाना चाहते थे। देखिए, नीट की परीक्षा हुई, वो परीक्षा खारिज हुई, खारिज होने के बाद दोबारा परीक्षा हुई, तो ये किसकी जिम्मेदारी कि सरकार ने ये मान लिया कि हमने जो परीक्षा कराई थी वो गलत थी। तो जब गलत थी तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। अब सरकार, जो प्रोटेस्ट करने गए थे वो लोग गए थे जो पीड़ित थे। अब उन्हें कौन भड़का रहा था? जो पीड़ित थे वो लोग गए, और जब गए वहां पे तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह के आरोप विपक्ष पे लगाती है। विपक्ष का काम है सरकार की बुराइयों को पब्लिक के सामने लाना।